अहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलुहुन नबियुल करीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन। बरादरान इस्लाम, आज मैं आपकी खिदमत में हजूर सरवर कायनात, शफ़ी मौजूदात, वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुस्ताखों का इबरतनाक अंजाम कुरान के हवाले से पेश करने लगा हूँ। आज के इस उन्वान में, आज के इस मौजू में हम गुस्ताखान रसूल का इबरतनाक अंजाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाहिज़ा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम हमें हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत व अक़ीदत अता फ़रमाए और आपके दुश्मनों से, आपके हासदों से अल्लाह तबारक व तआला हमें भी महफूज़ व मामून रखे और हमारे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमाज़ को भी महफूज़ व मामून रखे। सय्यदी आला हज़रत के शेर से मैं बात करता हूँ। आप फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी दुश्मन आए, जितने भी आएंगे, अल्लाह के फजल व करम से एक एक करके सारे के सारे नेस्तो नबूद हो जाएंगे। ना मेरे आका का जिक्र कभी कम हुआ था, ना मेरे आका का चर्चा कभी कम हुआ था, और ना ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत की सुबह तक होगा। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम कुरान पाक से अपने उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरा अहज़ाब है, पारा नंबर 22 है, इसकी आयत नंबर 57 है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने इसमें इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। तर्जमा इसका कंज़ुल ईमान से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। हज़रत सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम आपसे रिवायत है कि हुज़ूर सरापा नूर शाफ़ा यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा शारतन मिन्नी फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ा अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे एक बाल को अज़ियत पहुँचाई तो उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुँचाई उसने अल्लाह ताला को अज़ियत पहुँचाई। तो पता चला जो कोई बंदा किसी भी वाय से, किसी भी एंगल से मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बाल की भी बेहुरमती करने की कोशिश करेगा, आपके तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम उस पर दुनिया में, आखिरत में भी, मरने के बाद उसकी कब्र पर भी अल्लाह लानतें बरसाता रहेगा। ऐसे ही हजरत मौला अली कदमल्लाहु ताला वजहुल करीम से आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आपने इरशाद फरमाया, और आपने अपने बाल को पकड़ लिया और फरमाया, अपने बाल मुबारक को पकड़कर
जिसने मेरे एक बाल को भी अजियत पहुंचाई उस पर जन्नत हराम है। ये दुश्मनाने रसूल के लिए, दुश्मनाने खत्म नबुव्वत के लिए और हासिदीन अहले बैत के लिए, हासिदीन सहाबा के लिए। जो अहले बैत तहार के हासिदी हैं, बुग़्ज़ी हैं और जो मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बुग़्ज़ी और हासिदी हैं, उनके लिए भी इबरत की जा है। उनको भी इस हदीस से इबरत पकड़नी चाहिए। पता चला जो मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाए, अगरचे बाल को भी तकलीफ पहुंचाए, मतलब इतनी छोटी सी भी कोई हरकत करे जो मेरे आका को तकलीफ दे, तो उस पर जन्नत हराम है। और जिसने हसनैन करीमैन को सताया, अहले बैत अतार को तंग किया अपने कलम के जरिए, वो इस पलीद ने, यजीद ने, खबीस ने, उसने जो करबला में किया वो तो एक अलग मैटर है। अब उसके बाद जो उस यजीद पलीद के हक में बयान कर करके, उस अपने अब्बे की तायद में बयान कर करके उसे जन्नती ठहराने के चक्कर में बने हैं और अहले बैत अतार को, ख़ास तौर पर हज़रत हसनैन करीमैन को, इनको दीवार से लगाने की कोशिश में लगे हैं, तो यकीनन ये खुद ही नेस्तो नाबूद होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मेरे मौला हुसैन ने यजीद को इतना पलीद बना दिया है, जो उसे पाक करने की कोशिश करता है वो खुद पलीद हो जाता है। तो गोया जो मेरे नबी के अहले बैत तहार के हवाले से मेरे आका को तकलीफ पहुंचाएगा वो अपना ठिकाना दोज़ख में समझे, और जो मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को तकलीफ देकर ज़बान से, कलम के ज़रिए, खिताबात के ज़रिए और अपनी हरकत के ज़रिए जिस भी एंगल से तकलीफ पहुंचाएगा उस पर भी जन्नत हराम है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने ही इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमा रहे थे अपने बाल मुबारक को पकड़कर कि जिसने मेरे एक बाल को अज़ियत पहुंचाई उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाई उसने अल्लाह ताला को अज़ियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई तो उस पर आसमान भर, यानी जितना वज़न आसमान का है इतनी भारी, जितना बड़ा आसमान है इतनी बड़ी, और ज़मीन भर, गोया जितना वज़न ज़मीन का है, जितनी बड़ी वुसअत ज़मीन की है, इतनी बड़ी ज़मीन व आसमान के बराबर उस पर अल्लाह की लानत हो, और अल्लाह ताला उसका ना कोई फ़र्ज कबूल फरमाएगा और ना कोई नफल। और ये जो अहले बैत अतार के बुग़्ज़ी हैं, क्या उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगेगी? क्या उन्हें अकल नहीं आएगी? क्या इस हदीस से इबरत नहीं पकड़ेंगे कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी कोई इबादत अल्लाह की जनाब में शर्फ़ कबूलियत नहीं रखेगी, और जितना ज़मीन का वज़न है, जितना आसमान का वज़न है, इतनी भारी, इतनी बड़ी लानत अल्लाह की उन पर बरसेगी जो जिस भी एंगल से अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाएगा। अब बाल को तकलीफ पहुंचाना और मेरे नबी के खून को तकलीफ पहुंचाने में आप जरा मुवाज़ना कर लीजिए। हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके से जो बुग़्ज़ी है आपको तकलीफ देने वाला है, और इससे पता चला कि वो लोग जिस भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, अगरचे वो कहें जी हम ईसाई हैं, ईसा के मानने वाले, आसमानी किताबों के मानने वाले, तो हमारे लिए भी कोई जन्नत होगी, हमारे लिए भी कोई शफात होगी हज़रत ईसा की, तो कतन ऐसा कुछ नहीं होगा।